आज हम लोग इंटरकनेक्टेड डेस्टिनी के उन चार्ट्स को डिस्कस करेंगे जिनके पेरेंट्स की कुंडलियां हमने कल डिस्कस करी थी। और आज हम उनके दो सन जो हुए हैं, 42 2 ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ में उनके दो बेटे हुए हैं, जिसमें एक 40 ईयर्स का है और एक 37 ईयर्स के। तो उनकी हम कुंडलियां डिस्कस करेंगे। ये पहली कुंडली है। बेटे का बर्थ हुआ है 7 मार्च 1985, रात को 9:55। इंटरकनेक्टेड डेस्टिनी के उन पेरेंट्स के दो बेटों की कुंडलियां जो जिनकी कुंडली हमने कल डिस्कस की थी, जो 42 ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ हो गई। बोथ बोथ पेरेंट्स वर्किंग, अच्छे गवर्नमेंट जॉब, और ऑब्वियसली अच्छा करियर उनका रहा। और उनका मैरिटल हैप्पीनेस भी है। अगर 10 में से मैं नंबर दूं मैरिटल हैप्पीनेस पे, तो आई विल गिव देम 8 आउट ऑफ 10। यू नो ठीक है, हर मैरिज में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होगा, ऊपर नीचे हल्का सा, क्योंकि आपके ऑफिस असाइनमेंट्स हैं। लेकिन अब बात आती है कि मेलोफिक्स प्लैनेट कहीं ना कहीं तो बैठेंगे। हर इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं कोई दुख होगा, कोई एक वीक नर्व होगी उस इंसान की। तो बात ये होती है कि अब जो वीक नर्व है वो यहाँ संतान पक्ष से दुख, या संतान पक्ष के लिए दुख दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको जो उनकी लाइफ में अनहैप्पीनेस है, जैसे बड़े बेटे की मैरिज नहीं हुई और छोटे बेटे की शादी को 10 साल हो गए लेकिन बच्चा नहीं हुआ अभी तक। तो ये दोनों का दुख उन दोनों पेरेंट्स को अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पेनफुल है, दुख दे रहा है। तो आज हम इनके बेटों की कुंडली डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। बोथ आर इंजीनियर। ये बड़े बेटे की कुंडली है 7 मार्च 1985, 21:55 दिल्ली। और ये तुला लगन, मकर नवांश और कन्या चंद्र राशि की कुंडली है। अब आप ये देखो, इनकी कुंडली में ये इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग करी है। इस साल मार्च में 40 ईयर्स के हो गए। और गुड लुकिंग है, अच्छी फैमिली, अच्छा पैकेज। नॉर्वे में ये रह रहे हैं फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। ओ। नॉर्वे में अपना मकान भी बना लिया है। और छोटा भाई भी नॉर्वे ही आ गया है। और उसको तो मैरिड है, तो दोनों थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन हाँ दोनों बेटे वहां रहते हैं। और पेरेंट्स हर साल जाते हैं, तो 2-3 महीने के लिए पेरेंट्स चले जाते हैं उनके पास, कभी वो लोग यहाँ जाते हैं। तो बात, अब ये कुंडली जो है, इनकी हाइट आप बताओ, देख के क्या लग रहा है कितनी होनी चाहिए तुला लगन में? तुला तुला लगन ये में। केतु बैठा हुआ है। मैडम, दिस पर्सन विल बी ऑफ मीडियम हाइट, थोड़ा पतला रहेगा। हम्म। बिकॉज मार्स इज एक्सपेक्टिंग द लग्न, तुला लग्न विल बी अ बैलेंस, ऐसे बड़ी पर्सनैलिटी नहीं रहती। हम्म। एंड वीनस हैंडसम है, ही इज हैंडसम बट स्लिम रहेगा। एंड मीडियम हाइट 5'8" 5'9" का हाइट का रहेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 5'7" या 5'80" हाइट है इसकी। मीडियम हाइट है, पतला दुबला है, गुड लुकिंग है, गुड फीचर्स। एंड एनी, अभी ये तो आपका फिजिकल बीइंग हो गया। वेदर ही इज वेयरिंग स्पेक्स, ये बताओ। Yes, he is wearing specs because Ketu is there in the Lagna and Venus also gone to the sixth house. हम्म। एंड तो ये स्पेक्स पहनता रहेगा। फिर अब वीनस और लगन से देखोगे स्पेक्स। नहीं, सेकंड हाउस में सैटर्न भी है। हाँ, और सैटर्न इज मंगल देयर इन दिख द रहा है। सेकंड हाउस। मंगल या दिख रहा है। बट यू आर सीइंग इट कि वीनस इज एक्सॉल्टेड, है ना? वीनस एक्सॉल्टेड है, यस। नवांश में भी एक्सॉल्टेड है वीनस, एंड इट इज वर्गोत्तम वीनस। तो नाउ या दिस शोज कि चश्मा तो लगेगा लेकिन जल्दी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने सन और मून को कंसीडर इधर नहीं किया। सन और मून हमारी लेफ्ट आई राइट आई को भी दिखाते हैं, जैसे वीनस आई साइड को ओके। दिखाएगा, तो सन और मून को हम्म। भी देखना। अगर वहां पे अफ्लिक्शन नहीं है तो व्यक्ति को हम्म। जल्दी चश्मा नहीं लगेगा। मतलब लेटर ऑन, जैसे आफ्टर 40 45, जब सब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं तो वो होता है, पढ़ते पढ़ते वीक होगी नर्व, तो करेक्ट। सर्टेन टाइम। एंड वीनस इज ऑल्सो वर्गोत्तम, तो आई साइट तो ठीक ही रहेगी इन द लॉन्ग टर्म। आगे जाके लगेगा चश्मा, जल्दी नहीं लगेगा। तो अभी भी वो नहीं पहनते चश्मा, कभी कभी ओकेजनली थोड़ा बहुत अगर है तो। मेरे ख्याल से तो वो अभी तक मैंने देखा नहीं। बट अगर लगेगा भी चश्मा तो बाद में लगेगा, अभी नहीं लगेगा। ठीक है, वो करेक्ट। दशा आ जाएगी तब लगेगा। चलो और बताओ, उनके नेचर के बारे में बताओ। चारू तुम मैम, बोलो। मैम चश्मा हमने कहाँ से बोला लगेगा, मतलब नहीं लगेगा वो तो समझ में आ गया क्यों, बट लगेगा वो क्यों बोला?
शनि शनि सेकंड हाउस में बैठा है, मंगल अपने घर को देख रहा है, दो दो पाप ग्रहों का प्रभाव है। अच्छी बात यह है कि एक अपने उसका अपना स्वामी है, तो वो प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन दो पाप ग्रहों का प्रभाव और साथ में मून ट्वेल्थ में गया है, अनअफ्लिक्टेड है, ठीक है, सन ठीक है। लेकिन इधर यहाँ पे देखो, नवांश में देखो, फिर शनि अपने घर को यहाँ देख रहा है, सेकंड हाउस को, पाप ग्रह। तो लॉन्ग टर्म में जाके चश्मे लगने के चांसेस हैं, क्योंकि पाप ग्रहों का प्रभाव, सेकंड हाउस इज योर आई साइड ना, फेस है। हम्म। वहां हम्म। पे आई हम्म। साइड और फेस को कहीं ना कहीं अफ्लिक्शन दिख रहा। ओके। ठीक और है। मैम अगर हम्म। मतलब ठीक है, सेकेंड हाफ में तो लोगों को इतनी चिंता नहीं होती लगने की, हम्म। बट अगर ये सन और मून वीक होते तो फिर पहले लग जाता तो ना? फिर तो पहले लग जाता, और अगर वीनस भी वर्गोत्तम नहीं होता, वीनस भी डेबिलिटेटेड होता, तब तो बचपन में ही लग जाएगा, 4-5 साल की उम्र में। ओके। तीनों ओके। चीजें, सारी चीजें अगर अफ्लिक्शन में आ गई, सन, मून, वीनस, सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड, तो फिर तो बहुत जल्दी होगा, और हो सकता है इवन सर्जरी भी आ जाए। वो तो डिपेंड करेगा, अगर मंगल देख रहा है तो फिर। और यहाँ पे देखो, नवांश में सन केतु के साथ आ गया, हेल्थ का कारक एज वेल एज लेफ्ट आई का कारक, ये लेफ्ट राइट आई का सन और मून होते हैं, तो ये पीड़ा में हो गए। यहाँ सन पे देखो सैटर्न की भी दृष्टि है ना। तो हेल्थ का कारक जो है वो नवांश में पीड़ित है। ओके। समझ रहे हो? तो इसका मतलब कोई ना कोई हेल्थ इश्यू तो होगा। अगर बीपी नहीं हो रहा, थायराइड नहीं हो रहा, डायबिटीज नहीं हो रही, बाकी बाकी सब ठीक है, एक्सरसाइज कर रहा है बंदा, की शादी नहीं हुई है, ठीक है, अभी वो अपना फिट रहता है, तो अब यहाँ पे कहीं ना कोई तो पीड़ा आनी है। तो जैसी कोई दशा आएगी वैसी चश्मा लग जाएगा, आई साइड वीक होगी। क्योंकि अल्टीमेटली हम ओके। देख ही रहे ना, प्रॉमिस तो है, प्रॉमिस है, लेकिन वो डिलेड प्रॉमिस है। और इसमें से यहाँ पे भी मंगल अपने घर को देख रहा है, D1 में, D9 में सैटर्न अपने घर को देख रहा है। तो सब देरी से होगा, पाप ग्रहों का प्रभाव है। और सन मून यहाँ पे अफ्लिक्शन में जैसे आ रहे हैं, जैसे यहाँ चंद्रमा मकर राशि में है ना, तो बहुत अच्छी तो नहीं है मकर राशि, ठीक है, एटलीस्ट इस पे कोई अफ्लिक्शन नहीं है, ये अच्छी बात है। तो ठीक है, लेकिन हाँ, सूर्य पे काफी अफ्लिक्शन मुझे दिख रही है। तो आगे जाके चश्मा तो लगेगा, ये तो पक्का है। अभी नहीं लगा है तो हो सकता है 2-3 साल बाद लगेगा। और फिर वो दशा दिखा देगी कब लगेगा। जैसे कि अब यहाँ ओके पे मैम। दशा पे भी आ जाते हैं। यहाँ पे इस समय दशा चल रही है जुपिटर की, है ना। जुपिटर देख रहे हो, यहाँ भी सैटर्न से पीड़ित है, D1 में। यस, तीसरी यहाँ दृष्टि से। जुपिटर मंगल के साथ पीड़ित है, मंगल के साथ बैठ गया है। तो ये हम्म। यहाँ पे ये दिख रहा है कि इस दशा में होगा, चश्मा लगेगा, या और कोई हेल्थ इशू होगा। ठीक है। अब कहाँ आ रहे हैं, अब हम अंतरदशा पे आ रहे हैं, जुपिटर में, जुपिटर ही चल रहा है इस समय। ठीक है, अभी तो थर्ड लेवल कर लो इसे। तो अब यहाँ पे जुपिटर क्या चल रहा है 2025 में, जुपिटर जुपिटर सन देखो, 24 अप्रैल से लग गई है दशा, जुपिटर जुपिटर सन 2 जून तक है। क्या पता आजकल में चश्मा लग जाए, वही चल नहीं, रहा। नहीं मैम, नहीं। जल्दी कहाँ लगेगा? जुपिटर जुपिटर सन हो गया ना, सन पीड़ा दिखा रहा है नवांश में, 40+ हो गया अब, है ना। तो ये कहीं ना कहीं कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, वो डिटेलिंग हम बाद में करेंगे, ट्रांसिट और वो सब जब लगाएंगे। तो अच्छा देखो, अच्छा चलो ट्रांसिट भी देख लो। यहाँ वीनस ये छठे घर में बैठा है, लग्नेश। और इस समय ट्रांसिट में सैटर्न एंड राहु मीन पे चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। ट्रांसिट का रूल क्या होता है, ट्रांसिट का अलग से थ्योरी भी पढ़ा दूंगी मैं। बेसिकली पाप ग्रह अगर किसी भी घर पे आ जाते हैं तो वो वाला हाउस पीड़ित हो रहा है, तो दशा भी अगर लग गई है नेगेटिव, तो फिर वो प्रॉब्लम उसको होगी। तो अब छठे घर पे इस समय 30 मई तक शनि और राहु रहेंगे। 30 मई को राहु यहाँ से हटके कुंभ में आ जाएगा सूर्य पे, फिर 1.5 साल राहु यहाँ रहने वाले हैं। तो इसका मतलब ये जो पीरियड है, पिछले, अभी राहु तो यहाँ पे रहेंगे ही। शनि आए हैं 30 मार्च को यहाँ पे। तो 30 मार्च से ये हाउस एक्टिवेट हो गया पीड़ा के लिए। समझ रहे हो? तो मैम लेकिन अब शुभ ग्रह है ना, यहाँ पे शुक्र भी है और शुभ, बुध भी हाँ है। तो वही तो बात है, छठे घर में शुभ ग्रह बैठे हैं, लेकिन उसके ऊपर कौन से ग्रह को गोचर के साथ चल रहा है इस समय? इस समय शनि राहु इनके ऊपर बैठे हैं। तो इस समय क्या पीड़ा हो गई, इसको पीड़ा हो गई, किसको? वीनस जो कि लग्नेश है, शरीर है, शरीर को पीड़ा होने का वक्त है ये, है ना। अब वो पीड़ा कैसे होनी है, कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है ना। तो ये मरकरी, मरकरी तो खैर चलो नीच का है ही पहले ही, और यहाँ पे 9th लॉर्ड भी है, भाग्य का स्वामी भी है, 12th लॉर्ड भी है, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसिस भी है। तो ये दोनों घरों को, और लगन जो है, और साथ में यहाँ पे 8th हाउस, वीनस यहाँ पे 8th लॉर्ड भी है,
ये सारे ग्रहों से संबंधित ग्रहों पे पीड़ा है। तो इसका मतलब अब वक्त आ गया। आई डोंट नो, अगर मैं पूछूंगी क्या है, हो सकता है उसको कोई डॉक्टर ने बताया हो इश्यूज, तो हम देखेंगे बाद में। तो ये तो चलो मोटा मोटा हो गया। अब इनकी एजुकेशन पे आ जाओ। इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग करी है, वो आप लोगों ने सही, इनका तो शायद नहीं देखा था। हाँ बताओ कैसे आएगा सिविल इंजीनियरिंग। देखो पंचमेश जो है, पंचमेश शनि है, ठीक है। मार्स और के राशि में। हाँ ये यहाँ पे। पंचदश शनि is in the sign of Mars. Again, Mars is aspecting the Mars dominant है. It is aspecting the Lagna also. हम्म Again, Mars with Rahu is purely technical education. So हम्म। something related to construction again, देखो। engineering and construction becomes dominant. With Saturn हम्म also aspecting fourth house. हम्म। हाँ तो अब यहाँ पे पहली बात तो लगन पे पाप ग्रह या टेक्निकल प्लैनेट, ये जितने भी मेलेफिक्स होते हैं इनको टेक्निकल प्लैनेट भी कहा जाता है। मंगल शनि, क्योंकि ये इंसान को जो लिटरेचर है या जो सौम्य शास्त्र है, संस्कृत है, लैंग्वेज है, भाषा संबंधित, या और है दूसरी जो चीजें जो 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 बिल्कुल बेनिफिक प्लैनेट जो देते हैं, वो उनका प्रभाव नहीं है। तो इस बच्चे का या इस लड़के का इंक्लिनेशन किस तरफ है, टेक्निकल है। बेंट ऑफ माइंड भी टेक्निकल है, क्योंकि चंद्रमा भी प्रैक्टिकल साइन में है। चंद्रमा यहाँ वाटरी साइन में होता तो तब भी वो कुछ और सोचता, हो सकता है वो मेडिकल में जाता या और कुछ सोचता। यहाँ पे सबसे पहले तो चंद्रमा प्रैक्टिकल बना रहा है, कन्या राशि का है, उसके ऊपर प्रभाव भी किसका है, मरकरी वीनस का। तो फिर से टू मच, थोड़ा सा यहाँ पे इमोशनल भी हो गया। लेकिन जो तुला लगन है वहां पे केतु बैठा है, मंगल देख रहा है। और पंचम में तो शनि की राशि आई गई, सूर्य फिर यहाँ बैठ गया। तो हर तरह से हमें मेलेफिक मेलेफिक मेलेफिक, प्रैक्टिकल 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 दिख रहा। तो ऐसा बच्चा क्या चूज करेगा, साइंस लेगा पहले तो। अब दशा पे आ जाओ, 15 साल की उम्र में जब हम चेक करते हैं बच्चे को क्या पढ़ना है, तो 2000 में इसकी दशा लगी। 2000। 2000 में जब ये 10th में थे, 10th वो करा होगा इन्होंने, तब पूछते हैं बच्चे के पेरेंट्स आके, मेरे ख्याल से पहली बार मैंने शायद तब देखी थी इनकी कुंडली, या जब देखी थी। तो यहाँ पे चूज करने के वक्त जो दशा अगर मेलेफिक्स की है, तो बच्चा साइंस चूज करेगा, उसको साइंस में एडमिशन मिल जाएगा। साइंस से मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड ऑल्सो समटाइम मेडिकल भी ले सकता है। वो मेडिकल मतलब बायोलॉजी ले सकता है। तो अब वो बात आती है कि ये 2 साल पढ़ेंगे अगर ये दशा आ रही है ना। टू मार्स की दशा है। हाँ तो यहाँ पे ये जुपिटर, और जुपिटर, अच्छा जुपिटर जब लगा है तो जुपिटर पे भी देखो सैटर्न की दृष्टि है, तो ये जुपिटर भी नीच का है। तो अब ये जुपिटर जो लिटरेचर पढ़ाता, संस्कृत पढ़ाता, वैसे हिंदी या और कोई वैसी भाषा पढ़ाता, या इनको वेद वेदांत पढ़ाता, अगर ये जुपिटर नीच का ना होता और शनि नहीं देखता, तो अब यहाँ पे ये जुपिटर भी टेक्निकल प्लेनेट बन चुका है। एक तो समझ रहे हो बात क्या है, देखो बेसिक सिग्निफिकेशन हमें पता है, ठीक है। लेकिन अब वो किसके रंग में रंगा हुआ है वो ग्रह, ये आपको देखना है। ये जुपिटर अपनी सौम्यता और नैतिकता तो रखेगा, लेकिन साथ में अभी उसके ऊपर चश्मा किस चीज का चढ़ा हुआ है, कि मुझे तो साइंस पढ़नी है, मुझे तो ये करना है, मुझे। उसको पढ़ने का स्टाइल उनका वही होगा जैसे हम जो वो पढ़ते हैं साइंस, लिटरेचर और दूसरी। लेकिन शनि देख रहा है, तो ये शनि ने यहाँ पे मंगल में जुपिटर में इंक्लिनेशन आया। फिर इन्होंने 2 साल 11th 12th करी होगी, तो 2002 में इनका हो गया होगा वो, है ना। 17 साल में या 3 में हो गया, चलो 18 साल में एडमिशन होगा कॉलेज में। तो मंगल में केतु फिर आ गया उस समय दशा, केतु पे फिर मंगल देख रहा है। और मंगल वर्गोत्तम भी है हम्म नवमांश में भी जुपिटर है एस्पेक्टिंग 10 हाउस. सो हम्म। मंगल मार्स इज बिकमिंग डोमिनेंट. यस, मंगल का प्रभाव हर जगह बार बार आ रहा है। मंगल इज द मोस्ट, अभी यहाँ देखो, ये देखो षटबल लगा हुआ है यहाँ पे, षटबल में देखो मंगल सबसे हाईएस्ट है 2.09। देख रहे हो कंपैरिजन ऑफ अदर प्लैनेट्स के साथ। यस। तो यस अब मैम। इससे ये भी समझो कि जब हम षटबल में, तो हमें ये तो आपको जिसमें पढ़ा है, षटबल में तो बहुत सारे बल, 6 तरह के बल निकालने पड़ते हैं। यहाँ तो आपको आराम से चार्ट से बता दिया। तो मंगल का इन्फ्लुएंस इस व्यक्ति पे हमेशा रहेगा सबसे ज्यादा। और ये मांगलिक भी है, सप्तम का मंगल मांगलिक बना रहा है, स्ट्रॉन्ग मांगलिक, राहु के साथ बैठ गया है। तो ये व्यक्ति तो मांगलिक से ही शादी करे, तभी जम पाएगी, नहीं तो झगड़े हो जाएंगे। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा, गुस्सा बहुत आ जाता है जब आ जाता है। तो वैसे वैसे शांत रहता है, ठीक रहता है, लेकिन जब आता है तो फिर आसानी से नहीं उसको वो माफ करेगा, गुस्सा करेगा।
तो ये वाली चीज, अब उस समय दशा भी मंगल की थी, जब 15 17 18 साल जो एजुकेशन के प्राइम ईयर्स होते हैं, जब आपको चूज करना होता है और आगे सारी चीजें चलती हैं। ठीक है ना, तो इंजीनियरिंग कर ली, 4 साल इंजीनियरिंग, है ना। अब बात होती है, आप बोलोगे सिविल इंजीनियरिंग ही क्यों करी, है ना, बोला नहीं किसी ने क्वेश्चन। एक एक मैम एजुकेशन, प्रसाद ने तो बता ही दिया ना कि एक एक, कंस्ट्रक्शन हाँ, से एक एक फील्ड में इतनी वैरायटी है। कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्यों कर रहा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करता अगर वीनस का प्रभाव होता, वीनस देता है कंप्यूटर्स, है ना, वो कारक हर हर फील्ड का कारक है। सन यहाँ बैठा है तो ये इलेक्ट्रिकल भी पढ़ सकता था, इलेक्ट्रिकल भी दिखाएगा सन जो है ना, इलेक्ट्रॉन। मेडिकल भी, हाँ मेडिकल सन, भी कर सकते हाँ मरकरी मैडम ऐसा तो फिर। हम्म। मुझे लगता है कि मर्क्यूरी इतना स्ट्रांग नहीं है, जुपिटर भी नहीं है। यस सो यस, अगर मार्स मरकरी डोमिनेंट हो स्ट्रांग गया हो तो जाता तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में जाता है, उधर जाता। जाता। बट राइट। क्यों, देखो पापा भी उसके, फादर भी उसके सिविल इंजीनियर। घर में जो बातें होती हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बच्चे पे एक इन्फ्लुएंस भी रहता है। फिर उसको जब चूज करना है तो फिर उसको लगा कि मैं तो अच्छे से ब्रिजेस बनाऊंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं तो बड़े बड़े वो करूंगा। तो ऑब्वियसली वो सिविल में ही उसने चूज करके आगे आगे। और फिर 4 साल में इंजीनियरिंग पूरी हो गई, तो ये कितने साल के हो गए, 15, और उसके बाद 3 साल, दो और दो, 6 6 साल, 2006 में इंजीनियरिंग हो गई पूरी, है ना, 6 में। तो ये हो राइट। गया। यहाँ आ जाओ, राहु राहु चल रहा था जब 2006 में इनकी इंजीनियरिंग पूरी हुई होगी, है ना, यस। 22 साल की उम्र में। 15 और 5 20 21 22। हाँ तो ठीक है, उस समय, अब बात होती है, अब अगर एक 22 साल का बच्चा जो इंजीनियरिंग कर ली, अच्छा फिर उसे जॉब भी मिल जाती है, क्यों, अब बताओ जॉब कैसे मिलेगी, मिलेगी जल्दी या बाद में मिलेगी, क्या अनएम्प्लॉयड रहेगा, ये बताओ। चारू जी, यू वांट टू ट्राई? और जॉब, जॉब का घर हम देखें तो 10th हाउस जो है वो कर्क लगन में है, और उसको जुपिटर देख रहा है, तो मतलब ब्लेसिंग तो है। और कर्क लगन में तो जो चंद्रमा है वो ओके ओके स्थिति में है, तो थोड़ा लेट लगनी चाहिए, मतलब आई थिंक। देखो राहु राहु चल रहा है, राहु किसके साथ बैठा है, मंगल स्वग्रही, मंगल यहाँ रुचक योग भी बना रहा है, ये तो भूल ही गए तुम लोग। ठीक है, वो थोड़ा पीड़ित है राहु के कारण, रुचक योग तो बन रहा है लेकिन, और रुचक योग का मंगल 10वें घर को देख रहा है, और जुपिटर भी देख रहा है। ठीक है, ये जुपिटर नीच का है, लेकिन दो दो राजसिक प्लेनेट, या ये कह सकते हैं ये तो सात्विक है, ये तामसिक है, लेकिन ये मिलके राजसिक बना रहे हैं, और इसका प्रभाव है। और चंद्रमा जो है यहाँ से 12वें में, मतलब तीसरे में गया है, लगन से 12वें में गया है, तो कहीं ना कहीं जॉब तो मिलेगी, लेकिन जाना इसको विदेश ही है नौकरी करने। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर से जुपिटर जो है वो 6th लॉर्ड है, 3rd लॉर्ड है, ट्रैवलिंग दिखा रहा है कॉम्पीट करके। इस जुपिटर का प्रभाव मून पे हो गया, 10th लॉर्ड पे, 10th हाउस पे। और ये जुपिटर सैटर्न दृष्टि है, तो टेक्निकल काम के लिए ही पढ़, मतलब जाएगा, विदेश जाएगा काम करने, सर्विस। 6th लॉर्ड जुपिटर 12th को देख रहा है, 10th लॉर्ड को भी देख रहा है। तो D1 में ये प्रॉमिस शुरू में कुछ साल इन्होंने यहाँ करी इंडिया में जॉब, और फिर एकदम से इनको ऑफर मिल गया वहां पे, जो भी कंपनी थी ऑफ, उसका वह ब्रांच थी क्या थी, और फाइनली उधर ही चले गए, और जब से वहीं पे है। 25 साल की उम्र, देखो राहु की दशा भी चल रही है, राहु तो विदेश ही देता ना, विदेश लेके जाएगा राहु की दशा में। व्यक्ति जरूर कोई ना कोई ट्रैवल बाहर करता है, अगर बहुत ज्यादा रोल नहीं आ रहा, और ज्यादा रोल आ रहा है तो फिर फाइनली तो वो पूरा वहीं रहेगा, वहीं मकान बना लेगा। और मैडम इस पे 10th लॉर्ड मून पे 12th लॉर्ड मर्क्यूरी भी देख रहा है। यस यस, तो 9th लॉर्ड, तो नाइन्थ 10, लॉर्ड है ना, नाइन्थ 9 लॉर्ड 10। मरकरी। तो यस, बिल्कुल लॉन्ग ट्रेवल, दूर है ना ट्रेवलिंग। नॉर्वे यहाँ थोड़ी ना बैठा हुआ है, नॉर्वे तो दूर कंट्री काफी। और फिर अब अच्छा ये और बताओ कि ये दुबई भी तो जा सकते थे, या यूएई जा सकते थे, मिडल ईस्ट जा सकते थे, ऐसी कंट्री क्यों गए जो डेवलप्ड है। आपको पता है नॉर्वे दुनिया की नंबर 1 डेवलप्ड कंट्री है, सबसे बड़ी, सबसे पहले हर चीज में नंबर 1, वहां पे हर चीज बेस्ट है। पूरी जो चार्ट होते हैं हमारे कंट्रीज के, जो कंपैरिजन होता है, उसमें नॉर्वे इज ऑन नंबर 1 डेवलप्ड कंट्री। मैडम मे बी वीनस इज एस्पेक्टिंग द 10th लॉर्ड, यस वीनस यस उच्च का है। यस, सो दैट एक्सॉल्टेड इंडिकेट्स अ वीनस गुड एंड कंडीशन। मरकरी इस मून को एंड 12th हाउस को देख रहे हैं, तो ये किसी ऐसी वैसी कंट्री नहीं जाएगा। ऊपर से जुपिटर भी देख रहा है, 3 3 शुभ ग्रह है, और चौथा ये मून, 4 4 शुभ या ग्रहों का प्रभाव हो गया 10th लॉर्ड पे, मतलब 10th हाउस 10th लॉर्ड, बेस्ट हो गया ना फिर। या
तो अब आप ये देखो, इस कुंडली में, हर कुंडली में कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है ना। ये कुंडली स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है, करियर, पैसा, नाम, फैसिलिटी। लेकिन कहाँ पीड़ा चल रही है? विवाह के घर पे, और साथ में जो पंचम, जो संतान का घर है, वहां पे भी उसका स्वामी जो है वो शनि जो है वो मतलब देर से देगा एक तो चाइल्ड, फिर सूर्य वहां बैठ गया। तो अब सूर्य भी सेपरेटिव है एक तरह से, बहुत अच्छा तो नहीं है, कुंभ राशि में बैठा हुआ है। तो बच्चा भी देर से होगा, विवाह भी देर से होगा। इनकी कुंडली जब 12वीं में या 11वीं में शायद आई होगी मेरे पास, जब कॉलेज के लिए पूछना था, तभी मैंने बोल दिया था इसकी शादी 30-32 से पहले तो होगी नहीं। उस समय सोचो, मतलब मेरे को ये देखते ही समझ में आ गया था ये, क्योंकि इतनी पीड़ा दिख रही थी यहाँ मंगल। तो उन्होंने कहा था ठीक है यार, 28 के बाद तो चलो मंगल देता ही है, 30-32 में हो जाएगी। आज वो 40 साल का हो गया, अभी तक शादी नहीं हो पा रही है, जबकि हजारों रिश्ते देख लिए। अब बात आती है कहाँ गड़बड़ हुई है, दशा पे आ जाओ आप। चलो D1 हो गया, पहले D9 बताओ, फिर हम आगे चलेंगे दशा पे। D9, और ये बताओ D10 भी बताओ, और फिर D12 भी देखना है हमें। कौन बोलेगा? मैम डी मैडम नाइन अभी क्यों देखेंगे D9? शादी के लिए देखना D9। D9, हाँ शादी के लिए बताओ। डिलेड मैरिज कॉम्बिनेशन बताओ मुझे। D1 में तो देख लिया हमने, D10 पे D9 D1 में मैम बिकॉज सातवें घर में D1 में फर्स्ट राशि है, एरीज की राशि है, और स्वामी उधर ही बैठा है, इसलिए डिलेड है राइट, क्योंकि मंगल 30 के बाद एंड देगा या लेकिन 28 शादी के बाद। होगी जरूर, ये तो समझ में आ रहा है ना, शादी होगी जरूर। क्योंकि अपने घर हाँ का शादी। स्वामी बैठा हुआ है इसलिए। प्रसाद जी आपको क्या लगता है? मुझे लगता है शादी 100% होगी, बिकॉज सेवंथ लॉर्ड इन द सेवंथ हाउस वेरी या स्ट्रॉन्ग वर्गोत्तमा। हम्म। अगेन वीनस कारक जो है दैट इज ऑल्सो उच्च विथ यस, शुभ एंड ग्रह। वर्गोत्तम। तो and Vargotham. So yeah, definitely it will give a marriage with some established lady, means खुद यस। को maybe career में she will be in a good position. आप अच्छा, आप बताओ, क्या इससे आप देख के बता सकते हो दिखने में कैसी होगी पत्नी, क्या पढ़ा होगा उसने? She will not be a technical. She will be something related to means something traveling or human, क्या बोलते हैं, human resource, क्या बोलते, HR, HR। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी और ये जो ऐसे सब्जेक्ट्स रहते हैं सॉर्ट ऑफ, और नहीं, फिजियोथेरेपी। रॉन्ग रॉन्ग, यहाँ पे अब आप रॉन्ग हो रहे हो। यहाँ पे आप ये समझो, जब भी सप्तम भाव पे टेक्निकल प्लेनेट है और मंगल भी स्वग्रही है, यहाँ से पंचम इसकी एजुकेशन है, स्पाउस की। तो सन अपने घर ओके को देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ओके सन कुंभ राशि का है, तो यहाँ पे ये व्यक्ति जो जिससे शादी करेगा वो इंजीनियरिंग या टेक्निकल पढ़ा होगा। इंग्लिश, इंग्लिश बोलने वाली, मॉडर्न लेडी, मॉडर्न वुमेन। और बहुत ज्यादा गुड लुकिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे मेष राशि का मंगल है, इस पे कोई सौम्य ग्रहों का प्रभाव नहीं है, और राहु भी बैठ गया साथ में। तो बहुत गुड लुकिंग नहीं होगी। हो इवन इवन ये भी हो सकता है कि दूसरे धर्म की हो या दूसरी कास्ट की हो, मतलब क्योंकि ये इतनी ज्यादा पीड़ा दिख रही है। एजुकेशन टेक्निकल होगी, इतना पक्का है। साइंस एटलीस्ट मिनिमम पढ़ो, HR और वो सब सॉफ्ट सॉफ्ट प्लैनेट का कोई रोल नहीं आ रहा है यहाँ। बट मैडम मैम इसमें विनस एज अ कारक हम विनस देखते हैं तो वो उच्च का है, इन द नवमांश इट इज एक्सपेक्टेड बाय मर्क्यूरी। सो वीनस वो इज ओनली फॉर रोमांटिक कंपेटिबिलिटी। वीनस से आप एजुकेशन या उसका वो नहीं देखोगे, फिजिक। इट इज ओनली ओके। गिविंग रोमांटिक एंड लव, लव फैक्टर जो है ना लाइफ का, लव में मतलब सुख अच्छा। कितना मिलेगा वो वीनस बताएगा। ठीक है, वीनस शादी के लिए बताएगा, डिले होगा, ये होगा, उसको सुख मिलेगा नहीं मिलेगा। अब ये वीनस देखो सन और मंगल के द्वारा राहु की तरह पाप कर्त्री में भी है, ये क्यों बोल रहे हो आप? या ये बराबर। पाप कर्त्री भी तो देर करा रहा है ना शादी में। ठीक है, तो उसे जब भी या शादी करेगा उसमें सुख तो मिलेगा, लेकिन शादी ही देर से होगी ना, क्योंकि पाप कर्त्री है और इधर ये प्रभाव है सेवंथ और सेवंथ लॉर्ड, तो इतना ज्यादा डिले। नॉर्मली भी याद रखो, मंगल अगर सप्तम भाव को देखेगा तो 28 से पहले शादी नहीं देता। 27 से 28 अपने घर का होगा, तब भी 28वें साल में आ जाएगा वो, 27 में। मैम मैम स्पाउस के लिए तो नवांश में जैसे लगन भी देखते हैं ना, तो बिल्कुल अगर बिल्कुल। मकर मकर का लगन है, हम्म तो मतलब वो सैटर्न का लगन है, तो मतलब हम्म हम तो बोलते हैं कि उतना उतना अच्छा नहीं होता, लोअर उससे लोअर होता है, या हम्म। ये होता है हाँ, लट तो पड़ाव ये भी हो तो सकता रिच और अच्छी अपर मिडिल क्लास में आते हैं, तो हो सकता है वाइफ का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड होगा वो थोड़ा पुअर होगा, वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा।
थोड़ा लोअर मिडिल क्लास हो और सकती है। हाँ, पर मून बैठा है लगन में, तो मतलब थोड़ी सुंदर सुंदर भी दिख रहा है, हाँ राइट, सुंदर सुंदर। हो सकती है, वो इशू नहीं है, लेकिन द थिंग इज वो जैसे यहाँ सैटर्न में सेकंड हाउस में भी कुंभ राशि है, तो ये उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड तो पुअर, इनसे तो पुअर ही होगा, मतलब पुअर से मैंने लोअर होगा। अच्छा, लोअर बहुत होगा। ज्यादा और रिच नहीं फेस होगा। भी मतलब, और फेस में सैटर्न है, तो मतलब बहुत मिक्स का कॉम्बिनेशन है, एवरेज है, मतलब यस इधर यस। इधर अब अच्छा सुंदर है अच्छा और अच्छा, यहाँ देखो सेवंथ हाउस पे फिर से मंगल देख रहा है, देख रहे हैं मंगल और चंद्रमा फिर से देख रहे हैं। तो चौथी दृष्टि अब से, यहाँ हाँ। पे भी फिर टेक्निकल एजुकेशन उसकी समझ में आ रही है ना, पत्नी, पत्नी पर प्रभाव जो है, पत्नी का घर और ये सब दिखाएगा टेक्निकल। देखिए देख एक बात और है प्रसाद जी, यहाँ पे नवांश में अगर आप देखो कौन सा प्लेनेट सबसे स्ट्रांग होके बैठा है, उसका इन्फ्लुएंस उस व्यक्ति पर रहेगा ज्यादा। तो अब यहाँ मंगल, यहाँ पे भी तो वर्गोत्तम है ना, तो ये मंगल का इस नवांश कुंडली में सबसे ज्यादा स्ट्रांग प्लेनेट मंगल है यहाँ पे भी। तो राइट। तो वाइफ भी तो फिर इसका मतलब टेक्निकल माइंड, बेंड ऑफ माइंड होनी चाहिए, जब तभी तो वो मंगल का प्रभाव दिखाएगी। अगर उसने लिटरेचर हम्म। पढ़ा होगा तो वो उतनी नहीं वो बिहेव करेगी, या उसका जो नेचर होगा वो उतना टेक्निकल नहीं होगा। तो हमें मैम, एक, एजुकेशन तो स्पाउस की फिफ्थ हाउस से ही देखेंगे ना नवांश में। हाँ तो यहाँ पे भी तो फिफ्थ हाउस में सन और केतु आ गया, दो दो राइट, राइट। मैथ टेक्निकल, शनि देख रहा है इनको, तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे भी उसकी एजुकेशन टेक्निकल दिख रही है। जी मैम, राइट जी। राइट। समझिए, तो इस तो तरह मुझे, से हमें, अच्छा यहाँ यस, पे देखो नवांश में मरकरी एक्सॉल्टेड है, तो इससे ये भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे नीच का था तो अब ये बेटर हो रहा है, दिमाग से भी हर तरह से। और वाइफ का भी जो एजुकेशन लेवल है अच्छा होगा, शी विल बी इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट वुमेन, है ना। तो यहाँ पे वो सुंदर वीनस, अच्छा जब वो दोनों समझदार मैम। होंगे। मैम, यहाँ नाइन्थ हाउस में मरकरी है, मतलब डेस्टिनी ना, डेस्टिनी हाउस में मरकरी, तो इससे क्या निकाल सकते हैं हम? इससे नाइन्थ हाउस में अच्छा है, इट इज ए वेरी गुड प्लेसमेंट, वाइफ विल बी इंटेलिजेंट, और उसका उसके भाग्य से, मतलब वो अपनी नौकरी, अपने कॉम्पिटिटिवनेस से इसके भाग्य को उन्नति कर रही है, अपनी वो सेल्फ मेड है, ये भी दिखा रहा है एक तरह से वो अपनी कॉम्पिटिटिव स्किल से, वो अपनी इंटेलिजेंस से अपने भाग्य को इम्प्रूव कर रही है वो। और उसके कारण उसके पति का भाग्य, फैमिली का भी अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है, ये कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए वाली बात होगी, शादी तो होगी, हो सकता है इसी साल हो जाए, कभी भी हो जाए, रिश्ते तो वो हर महीने आते ही रहते, चलते ही रहते, है ना। आई मैम, थिंक मैंने, शादी की दशा आप देख सकते हैं ना। हाँ अब दशा आ जाती है, शादी कब होगी, अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे मंगल का रोल होना चाहिए ना मैम, शादी में, देखो कि नवांश। नहीं नहीं, कोई भी ग्रह शादी भी दे दे, सन भी शादी दे देगा। लिंकेज आनी चाहिए विद सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड और वीनस, भाव भविष्य कारक से लिंकेज अगर दशा का आ जाएगा तो वो इवेंट हो सकता है ना। तो अब यहाँ आ जाओ, राहु की दशा पूरी निकल गई, खत्म हो गई, लेकिन शादी नहीं दी राहु ने। अब आ जाते हैं, जुपिटर की दशा शुरू हो गई है 2023 में, और इस समय जुपिटर जुपिटर चल रहा है। मैम, जुपिटर, आप बोल रहे हो मंत्र वाली शादी जुपिटर देता है, राइट? तो यस, दशा तो लीगल अच्छी है। मैरिज। राहु गंधर्व विवाह दे सकता है कि अफेयर हो गया, फिजिकल रिलेशन हो गए किसी के साथ, वो सब अलग है, लेकिन अगर लीगल सीक्रेट सेक्रेट मैरिज करनी है तो जुपिटर का रोल चाहिए। राहु में भी शादी होती है सेक्रेट, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर अंतरदशानाथ प्रत्यदशानाथ कहीं तो उसका संबंध हो सेक्रेट मैरिज के लिए। इंटरकनेक्टेड डेस्टिनी हम डिस्कस कर रहे हैं। चार्ट आप लोगों को दिख रहा है सामने? जी मैम। ठीक है, यस। तो अब इसमें हम दशा देख रहे हैं कि शादी कब होगी। जुपिटर की महादशा लग गई है इनकी कुंडली में, डिलेड मैरिज का प्रॉमिस है, D1 D9 में हमने देख लिया। अब यहाँ पे जुपिटर नवांश में इंप्रूव कर गया, इसलिए जुपिटर की दशा में शादी संभव है, और ये बैठा भी स्वराशि के मंगल के साथ है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हो सकती है शादी इस दशा में। महादशा हमेशा प्रॉमिस जो देखना, आप पहले महादशा में देखोगे, फिर उसके अंतर्गत अंतरदशाओं में देखोगे। इस समय जुपिटर में जुपिटर चल रहा है, यहाँ क्योंकि नीच का है, यहाँ मंगल के साथ है, हो सकता है जुपिटर जुपिटर जो 15 जनवरी 2026 तक है तब तक शायद ना हो, होने के चांसेस तो अभी भी हैं, लेकिन शायद ना हो। लेकिन 15 जनवरी से जो दशा लग रही है वो अच्छी लग रही है दशा, और वो दशा है हमारी जुपिटर में सैटर्न। क्यों? क्योंकि सैटर्न यहाँ नवांशा का लॉर्ड है, लगना, लगना लॉर्ड है सैटर्न। ओके। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं 15 जनवरी, वैसे तो साया तो देखो नवंबर से शुरू हो जाएगा शादी के, है ना। अगर रिश्ते की बात पक्की हो जाती है 20 सितंबर से जुपिटर जुपिटर राहु आ रहा है, और राहु यहाँ पे सप्तम में है, D1 में, नवांश में, 11th हाउस में बैठा है, तो ये राहु पक्की भी करवा सकता है बात। ठीक है, चांसेस लेकिन फिर भी कम बढ़ेंगे क्योंकि सन यहाँ पे 8th लॉर्ड बन जाता है।
तो थोड़ा सा राहु में बातचीत तो चलो हो सकती है, गेन हो सकता है, लेकिन रोका हो जाएगा कि नहीं, या ये सब सगाई वगाई जो भी होता है, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो हो सकता है राहु से पहले ये मंगल करवा दे, 6 अगस्त 25 से 20 सितंबर के बीच जो है। ये मंगल देखो स्वराशि का है, ये डोमिनेटिंग भी है, यहाँ भी यहाँ भी। तो हो सकता है यहीं से बात शुरू हो जाए पक्की होनी। हाँ मैम, ये ज्यादा अच्छा प्रॉमिस लग रहा है, क्योंकि सप्तम का स्वामी है मंगल, तो हो हाँ। सकता है। इसके और आगे आते हैं, यहाँ पे मून आ रहा है, जुपिटर जुपिटर मून है ना, यहाँ मून जो है 12th में बैठा है फॉरेन कंट्री में, यहाँ लगन में बैठ गया है, और यहाँ पे ये गज केसरी योग में भी है। इस मून पे कोई ग्रह नहीं देख रहा, चंद्रमा यहाँ से सप्तम को देख रहा है। तो देखा जाए तो 2 जून से 6 अगस्त का पीरियड भी फेवरेबल है, एटलीस्ट पक्की होने के लिए बात, है ना। तो अब बात आती है कि गोचर, अब ये सब हमने दशाएं देख ली कि ये पोटेंट दशाएं हैं जो शादी से संबंधित बातचीत या हो सकता है पक्की कर दे। मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने बोला था अगर हमें अभी रिश्ता मिल जाए ना, मैं हम 15 दिन के अंदर शादी कर सकते हैं, हमारी तो सारी तैयारी है, मतलब हमारे पास। ऑब्वियसली वो एक बार, अच्छा आपको एक और बात बता दूं कि इनकी शादी की एक बार इतनी बात पक्की हो गई थी, सगाई भी हो गई थी, बहुत ब्यूटीफुल लड़की से हुई थी, आई थिंक ये 2011 की बात है। 2011 में इनकी जिस लड़की से एंगेजमेंट, मिडिल क्लास फैमिली की थी, टीचर थी, मतलब फादर उसके टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर, और मदर हाउसवाइफ, और वो सिम बहुत ब्यूटीफुल थी लड़की। और उससे सगाई के बाद शादी के कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट होने शुरू हो गए थे। आई थिंक 11 मई की शादी थी, और 2 मई को इनको पता चला था कि उस लड़की का किसी से बहुत ज्यादा भयंकर अफेयर था। इनफैक्ट उसके बॉयफ्रेंड ने जो भी उसका अफेयर था, उसने, मतलब वो लड़की इतनी ब्यूटीफुल थी जैसे ऐश्वर्या राय भी उसके सामने कुछ नहीं दिखती थी। तो वो, उस लड़की ओके। को मैंने देखा भी था उनके घर पे। तो जब मैंने वो देखा उसे, तो मेरे को एक बार तो खुशी हुई कि इतनी सुंदर लड़की से उसकी सगा शादी और ये सगाई हो गई है। लेकिन मुझे ये हैरानी हुई कि मंगल और राहु सप्तम में बैठे हैं D1 में, और ये तो फिर इतनी सुंदर तो लड़की नहीं दिखाते शादी के लिए। और दूसरे यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो ये तो लेटर पार्ट में शादी होगी, 26 साल में शादी हो रही है, तो डेफिनेटली बहुत सुंदर लड़की नहीं हो सकती। तो वो देख के मुझे हैरानी हुई, फिर मुझे मुझे लगा कोई बात नहीं, हो सकता है मेरी प्रेडिक्शन में या एनालिसिस में गड़बड़ हो। और फाइनली जब उसके न्यूड फोटोग्राफ्स इंटरनेट पे आ गए, तो वो ओके। शादी टूट गई, है ना। बात वही है कि अफेयर भी था, तो वो दुख इस बात का नहीं है, उसको दुख इस बात का लगा इस लड़की को कि एटलीस्ट उसने मुझे बताया तो होता कि मेरा अफेयर है, चलो अब उससे संबंध नहीं है। लेकिन शी हैड हिडन दिस थिंग। और अपने कॉलेज का फ्रेंड था उसका, जो भी जिसके साथ भी था, और वो वो भी लड़का जो उसका बॉयफ्रेंड था उस लड़की का, वो चाहता नहीं था कि उसकी शादी हो, इसीलिए वो भी फोर्स मैनर में उसको डालने पड़े शादी से जस्ट हफ्ता 10 दिन पहले। वो वेट करता रहा, शायद वो तोड़ देगी सगाई ये और वो। लेकिन जब वो लड़की ने ये देखा कि उसको पैसा मिल रहा है, इधर रिच फैमिली में जा रही है, और उसने अपने उस अफेयर को छोड़ के इधर करने का सोच लिया, तो उसके बॉयफ्रेंड ने भी अपने रिवेंज लेने के लिए उसके न्यूड फोटोग्राफ इंटरनेट पर डाल दिए। और ये बात जब इन लोगों को मैसेजेस मिले व्हाट्सएप पे या वॉट, तो फाइनली ऐसे में तो चीटिंग का केस बन जाता है। और यहाँ पे ये धोखा भी दिखाता है, यहाँ पे पहला जो संबंध, क्योंकि वो उसे प्यार तो करने लग गया था लड़का ना, उसके साथ अटैचमेंट हो गया था, सगाई हो गई थी, 3-4 महीने से वो उनके घर भी आती थी कभी कभी। तो एक तरह, मैम, एक रिलेशन ऐसा टेक्सचर कह बन गया सकते था। हैं कि राहु ने अपना रोल प्ले किया फिर, ऐसा बोल बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिखाता है कि धोखा तो मिलेगा, पहला संबंध टूटेगा। पहला संबंध अब वो कितना हुआ, वो प्रॉपर सेक्रेट मैरिज नहीं हुई, एक सिंपल अफेयर टाइप में था, एक अटैचमेंट था, वो सब टूट गया। और ये जो इन्फ्लुएंस हुआ ना लाइफ में, आप ये देखो राहु की ही दशा में हुआ था ये सब, यहाँ पे ओके। राहु की दशा में ये सब हुआ। 2011 में दशा देख लेते हैं हम, मई 2011 की बात है, आई थिंक आज 11 तारीख है, ओहो आज ही की डेट थी। हाँ, Yeah. 2011 की है, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। यस मैम, राहु सैटर्न चल रहा है। देखो नहीं नहीं, राहु सैटर्न राहु सैटर्न में हुआ ये सारा इंसिडेंट, है ना। अब यहाँ देखो यस। सैटर्न पे भी मंगल की दृष्टि है, हम्म। ठीक है। यहाँ सैटर्न कहाँ बैठा, अष्टम में बैठा हुआ, ठीक है, समझ में हम्म। आ गया। राहु सैटर्न में तो कैसे सुख शादी हो जाएगी, मैं वही सोच रही कि ये कैसे हो रही है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है कई बार कुंडलियों का टाइम भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो गड़बड़ हो जाता हम्म। है। और फिर प्रिडिक्शन हमारी आगे पीछे होने से, वो मतलब टाइमिंग गड़बड़ होने से फिर वो गलत हो सकती है, क्योंकि इवेंट तो इवेंट है, फाइनल प्रिडिक्शन तो इवेंट होने के बाद आपकी मानी जाती है सही।
तो यहाँ पे जब ये फिर शादी जब 10 मतलब एक हफ्ते पहले टूटी है, 2 मई को फोटो डाले, 3 या 4 मई को शादी टूटी है, और 11 मई को शादी थी। और कार्ड शुरू हो गए थे बटने, मतलब क्लोज लोगों को तो दे दिए गए थे कार्ड, रिश्तेदार में जो भी बहुत क्लोज होते हैं जहां से। वो शादी की दशा थी ही नहीं क्योंकि ना, वैसा वैसा बिल्कुल बोल ये भी सकते है। तो जब जब दशा ही नहीं है तो शादी कैसे हो जाएगी। और आप सोचो, उन्होंने 3-4 लाख के तो उसके कपड़े बनवा लिए थे, टेलर को कपड़े सिलने को दे, सिल गए थे दुल्हन के कपड़े। और मतलब लड़के वालों ने इतनी तैयारी की थी, क्योंकि पहली शादी थी, पहले बेटे की, बहुत उत्साह था हैं। सब में, ज्वेलरी खरीद ली गई थी, सारे बैंकेट हॉल, केटरिंग अरेंजमेंट, एवरीथिंग वॉज डन। वो सारी बुकिंग सब फेल हुआ उसमें, सब इनको कम से कम 3-4 लाख रुपए का तो नुकसान हो गया उस संबंध खंडित होने पे। मतलब कहने को हुई भी नहीं शादी और नुकसान भी हो गया। और जो उसके साथ मेंटल नुकसान हुआ, जो एक मन में जो ट्रॉमा बैठ गया लड़के के में, अब उसे कोई भी लड़की जिसको भी मिलता है, जो भी देखता है, 1 महीना 2 महीना बातचीत होती है, फाइनली वो मना कर देता है कि नहीं मुझे नहीं करनी, मुझे लगता है वो ऐसी है वो वैसी है। एक इतना आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं, एक चीज जब ऐसा राइट। इंसिडेंट होता है ना, तो वो भी इंसान को डिले करवा रहा है शादी में, वो पसंद ही नहीं कर पा रहा, वो समझ ही नहीं पा रहा, उसे लगता है हर कोई धोखेबाज है। तो मैंने इन्हें मैडम बोला ये ठीक है, राहु की दशा के बाद जुपिटर आएगा ना, तो जुपिटर में चांसेस बनेंगे शादी के। तो मैम जुपिटर में जून में हम देख रहे हैं, राइट? तो आप फिर नोट कर सकते हैं यस। अगर आपको आया यहाँ पे हम कार्ड। जुपिटर जुपिटर 2 जून से जो अच्छी दशा लग रही है, अगले महीने से मून लग रहा है। मून से यहाँ से शुरू हो गया, अब जो जो ग्रह अच्छा बढ़ रहा है D9 में, वो सक्षम है देने में शादी। मून सप्तम को देख रहा है, सप्तम का सप्तमेश भी है, तो ये दे सकता है शादी। अगर अच्छी से पक्की हो गई तो हो सकता है जून के महीने में शादी कर दे, नॉर्वे में ही कर दे, जहां जहां अच्छी लड़की मिले वो लोग तो तैयार ऐसे बैठे हैं। माँ बाप को तो लगता है कि बच्चा जल्दी से जल्दी सेटल हो जाए, है ना। और 6 अगस्त। क्योंकि उन्हें ये भी लगता है कहीं बच्चे का मन ही ना बदल जाए, एक बार बस वो हाँ करे और फटाफट ही शादी करे, ताकि वो पक्का हो जाए, है ना, और फिर मंगल आ मैम जाए। ये जो हम देख रहे हैं जुपिटर जुपिटर मंगल 6 अगस्त 2025। तो ये 6 2025 से 6 अगस्त से 19 सितंबर तक मानी जाएगी ना, हाँ क्योंकि नेक्स्ट हाँ वाली हाँ 20। हाँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके। अच्छा, अब यहाँ देखो, अब 2 जून से पहले क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप गोचर के साथ ये भी लगाओगे ना, दशा के साथ आप ट्रांसिट भी लगाओगे। इस समय 30 मई तक तो वीनस कारक पीड़ित है ना, शनि और राहु से। 30 मई राइट। तक, 30 मई को जब राहु यहाँ से हटके कुंभ पे आ जाएगा, तो यहाँ से वीनस को पीड़ा कम हो जाएगी। शनि बैठेगा यहाँ पे सामने, 2.5 साल के लिए है शनि यहाँ पे, लेकिन शनि फिर भी शुक्र का मित्र है, तो वो उतना तंग नहीं करेगा, थोड़ा सा डिटैचमेंट टाइप से देता है, लेकिन एटलीस्ट वो राहु हट जाएगा, तो ये डबल अफ्लिक्शन जब हटेगा ना, गोचर भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो फिर शादी के मैंने उन्हें बोला, और आपको बताऊं, मैं अभी कल ही मुझे पता चला वो जा रहे हैं नॉर्वे, माँ बाप। अभी तक कल परसों तक तो ये था कि शायद वो अभी ना, इस साल ना जाए, लेकिन उन्होंने बोल दिया बेटे ने कि आना है। तो अब ये लोग वहां जा रहे हैं। ऐसा नहीं, इंडियंस वहां पर भी है, वहां पे भी उनसे बातचीत चलती रहती है। क्या पता फॉरेन की कोई लड़की मिल जाए, मतलब इंडियन, फॉरेन बेस्ड, या इंडिया से कोई जो जाना चाहता है। इंडिया में भी कई कई लड़कियों से बातचीत चल रही है जो रेडी भी है फॉरेन सेटलमेंट के लिए। तो लेकिन पसंद आभा तो जी, आए ना। आभा जी, जस्ट मैं एक एक पॉइंट था मेरा। हम्म लुकिंग एट द हॉरोस्कोप, अभी आपने जो बताया ना, एंगेजमेंट टूट गया था, और एंड इफ वी सी द अदर कंडीशंस लाइक मार्स इज स्ट्रांग। हम्म मार्स ने थोड़ा उसको आइडियलिज्म भी दिया कि पहला शादी, आई एम जस्ट आस्किंग कि आइडियलिज्म यानी वो तुरंत क्या बोलते हैं, मीन्स एक बार मन हट जाता है ना, तो आदमी उसमें शादी में ज्यादा सोचता नहीं है। एंड बिकॉज मार्स इज स्ट्रांग, वीनस वैसा डायरेक्टली अफ्लिक्टेड नहीं है इसमें हॉरोस्कोप में। सो हम्म। दिस इज माई थिंक कि मे बी शी माइट बी इंडियन ओनली विथ सम डिफरेंट कास्ट और रिलीजन, ऐसा है जाएगी, शी मे नॉट बी अ फॉरेनर। यस, वो भी है चांसेस। लेकिन इंडिया, इंडियन फॉरेन सेटल्ड हो सकती है, या इंडिया में हो जो चले जाएगी बाद में, तो वो इशू नहीं है, वो तो हम मोटा मोटा हम देख रहे हैं। और डिटेलिंग के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स है कैसे शादी क्या होगी। लेकिन हाँ, टेक्निकली क्वालिफाइड या BSc या कुछ इस तरह का सब्जेक्ट पढ़ा हो जो टेक्निकल है, वैसे स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, और जो सौम्य सब्जेक्ट नहीं है, जो हमारे लिटरेचर और वो सब नहीं है, तो वो दिखाएगा। तो अब बात होती है, 2 जून से 30 मई से गोचर लग जाएगा, दशा 2 जून से लग रही है। तो मैंने तो उन्हें बोला कि अगर आप जा रहे हो, अगर उसकी पक्की वो पसंद से कोई आ जाती है तो कर देना आप, 6 अगस्त से पहले भी, मतलब जून जून तक शादी हो सकती है। साया जो होता है, शादी का जो मुहूर्त होते हैं वो 6 जून जून तक के रहते हैं जनरली। तो आप कर लेना, ओ। आप मत सोचो, आप रिसेप्शन कर लेना बाद में, पंडित तो वहां पे भी है, बुला के घर में फेरे पड़वाने हैं ना, शादी कर दो।
रिसेप्शन दे देना बाद में, जरूरी थोड़ी ना कि सारे रिश्तेदारों को बुलाना है, ये करना वो करना। शादी होनी है, बाद में भी दोबारा वैसे करके इंडिया में आके बाद में प्रॉपरली कर सकते हैं अगर वैसे हो। तो वट एवर, तो अब अपन ये देखेंगे प्रोडिक्शन, लेट्स सी नेक्स्ट कुछ महीनों में, या जब भी होगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। ठीक है, अब इस कुंडली को हम क्लोज कर रहे हैं, बाकी आप D12 में इनके पिताजी का प्रॉमिस, मदर का करियर, मतलब सब देख सकते हो। एक और बात है, ये जो मैरिज का हैप्पीनेस है ना, ये देखो 4th हाउस मंगल जो है स्वराशि का है, जुपिटर के साथ है। तो विवाह का सुख इस दशा में मिल सकता है 6 अगस्त 25 से 20 सितंबर। तो शादी होगी तभी तो विवाह का सुख मिलेगा, है ना। या तो शादी हो शादी भी सकती, अच्छी होगी, मैं मैरिड लाइफ भी अच्छा रहेगा। हाँ हैप्पी होगी, लेकिन शादी होगी कब, वो इस साइड में हो हाँ। सकती है, नहीं तो 6 अगस्त वाले वाले में भी हो सकती है। ये मोस्ट फर्टाइल पीरियड है ये वाले। उसके बाद 20 सितंबर के बाद राहु भी आ जाएगा, राहु भी 11वें घर में बैठा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे दूरी दिखा रहा है, सन आ रहा है, तो राहु सन हो सकता है हस्बैंड वाइफ इधर, एक इंडिया में हो एक उधर हो। अदरवाइज ये पीरियड 20 सितंबर तक तो मोस्ट फर्टाइल पीरियड है। उसके बाद जो पीरियड है वो 15 जनवरी से शादी कर लगेगा। वो फिर शनि शनि में होगी, फिर जो भी होगी। तो कोई इशू नहीं है, ये कुंडली आप सेव करो, वैलिडेटेड हॉरोस्कोप है। पिछले 25 साल से मैं देख रही हूँ इसको, इसकी कुंडली पे प्रिडिक्शन हो रही है।